आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो आज के दिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो उनको भी हम जानकारी देंगे कि एसएससी सीजीएल ने इस बार इतिहास में कुछ नया किया है। लगभग 20,000 वैकेंसी आई है एसएससी सीजीएल 2022 में और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एसएससी सीजीएल में इतनी वैकेंसी एक साथ हमें देखने को मिली हो। तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक इसमें से जॉब लेके जाएं, अपने मम्मी पापा का सपना साकार करें। ठीक है, तो अगर इसकी आप पूरी डिटेल देखना चाहते हैं कि इसमें किस किस स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा और क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने स्टेज हैं और हाँ क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, तो वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ इसके लिए हम एक बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं जो पूरा निःशुल्क होने वाला है और उसमें क्या है कि जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो पूरा निःशुल्क होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अर्जुन बैच। क्या नाम है बेटा? उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्जुन बैच। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मतलब आपको एक बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटजी मिलेगी कि आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले एग्जाम दिए हैं या आप फ्रेशर हैं, मतलब ये आपका फर्स्ट एग्जाम है, फिर भी आप फर्स्ट टाइम में इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, पूरा मटेरियल मिलेगा और एक यूनिक वे में आपकी तैयारी होगी कि आप कम मेहनत करके इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस बैच के साथ जुड़िए। इसमें जुड़ने के लिए आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और हाँ आइए, आज हमारी पहली क्लास है इस बैच की, तो इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ का टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। अगर ये आप चैप्टर आपने समझ लिया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्या होंगे, आपके दूसरे भी चैप्टर में हेल्प होगी, तो उनको भी आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज और उसका कुछ बेसिक सीखेंगे क्लास में आज, फिर हम इसकी कंटिन्यू 2-4 क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत, जैसा आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो जैसे हम कोई टॉपिक जब आप तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि की पॉइंट होंगे या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तभी वो चैप्टर का हमारे अंदर कॉन्सेप्ट बनेगा। और जब कॉन्सेप्ट बनेगा तो कोई सा क्वेश्चन आए वहां से आप उसको आसानी से डन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि परसेंटेज मीन्स होता क्या है। तो सेंट मीन्स क्या होता है? 100। सेंट मीन्स क्या होता है? 100। और पर मीन्स क्या होता है? पर मीन्स होता है, जैसा हम पढ़ते नहीं है पर हावर और पर किलोमीटर हावर या पर इतना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड से। पर का जो मतलब होता है वो किससे होता है बेटा? डिवाइड से होता है। तो हम अगर इसको देखना चाहें तो पूरा परसेंटेज क्या होता है कि एक सिंबल पे, पूरा परसेंटेज एक सिंबल पे घूमता रहता है। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? तो सिंबल अगर हम देखेंगे तो ये जो है परसेंटेज का सिंबल होता है। ठीक, और इसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो नंबर में कैसे डिनोट करते हैं? तो इसको हम 1/100 से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं? 1/100 से। ठीक है, तो अगर जैसे कोई वैल्यू दी है, अगर परसेंटेज में दी है तो उसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फ्रैक्शन में दी है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो अब हम यहाँ एक पॉइंट आ रहा है निकल के फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन क्या होता है। जब हम किसी नंबर को दूसरी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम या तो उसको किस में ले जाएं? पॉइंट में या परसेंटेज में, या हम क्या लिख सकते हैं उसको? फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। लाइक जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि ये क्या है? 100% है। किसी नंबर को क्या लिख सकते हैं? 100%। तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये क्या है? इधर परसेंटेज में है और इसको हम लिख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन है। तो अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ना बात करें, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन 1 होता है।
इन प्रॉपर में मतलब बड़ा हो सकता है 1 से, बट हम यहाँ क्या बात करेंगे, परसेंटेज में हम सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो जब सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे अगर, तो क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो 100% होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक, और परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, तो ये परसेंटेज का सिंबल है। अब हम यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, और इससे रिलेटेड हम गारंटी लेते हैं कि कहीं अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो वो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो आपका बोनस ही साबित होगा। ठीक, ठीक है। तो हम पहली बात, पहले फर्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है। जैसा कोई वैल्यू हमें अगर परसेंटेज में दी है, अगर हमें यदि कोई वैल्यू हमें परसेंटेज में दी है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, उस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें, तो कैसे करते हैं। अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे कन्वर्जन लिख देते हैं तभी से आप लोगों को समझ में आए, कन्वर्ट करना है। तब उस केस में क्या करते हैं कि हम फ्रैक्शन में जब ले जाना होगा हमको, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी होगी उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू दी होगी, जो परसेंटेज में दिया होगा, वहां क्या करते हैं हम 100 से बेटा बहुत ही पॉइंट मतलब छोटा है, बट हाँ याद रखने लायक है। जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यही इसका अगर वाइस वर्सा देखें कि अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है, पॉइंट नंबर 2, अगर हमें फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके किस में लेके आना है, परसेंटेज, परसेंट में लेके आना है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहां डिवाइड कर रहे थे तो यहां क्या करेंगे, यहां हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सबसे पहले आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर अपने पास लेके बैठे, जो जो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते जाइए। और प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होगी कि आप जब प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो अभी हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लग रहा हो समझने में, बट अगर उन नोट्स को आप खुद रिवाइज करेंगे तो वहां पे आपको टाइम बहुत कम लगेगा। अगर एग्जाम में एक बार और फिर से रिवाइज करेंगे तो वही चैप्टर समझने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो हम पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, वो आप कहीं नोट करते चलिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ कुछ बात करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया था कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। सपोज ये कोई वैल्यू दे रखी है हमें, क्या है, 10%। तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, रूल में जैसे हमने बताया, इसको क्या करें, 100 से अगर हम डिवाइड कर दें तो किस में आ जाएगी, हमारे फ्रैक्शन में आ जाएगी। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10। ये क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये किसमें है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 25% है, कोई वैल्यू हमको 25% दे रखी है, तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहां भी क्या करेंगे, हमने बताया कि 100 से डिवाइड कर लेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको काटेंगे कितना, 1 टाइम 50 और ये 4 टाइम, तो ये कितना कट जाएगा, 1/4 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/4। ये रटने की जरूरत नहीं है आपको, अभी हम ये सब सिखा के जाएंगे कि हाँ ये रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि किसी वैल्यू को, टफ से टफ वैल्यू को अगर परसेंटेज में दी है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरे में हमने बताया कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी है तो आप उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां हम बात कर लेते हैं, जैसे हमें कोई वैल्यू दी है 2/5, ये फ्रैक्शन में है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेटा परसेंट में। तो क्या करते हैं, हमने बताया कि उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। तो यहां से जब आप देखेंगे कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 20 टाइम। तो यहां से क्या निकल के आया हमारा, 40%। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 16 2/3%।
मान लो कुछ इस टाइप में होल नंबर करके उसको परसेंटेज में दे दिया हो, सॉरी परसेंट नहीं, क्योंकि हम परसेंट से किस फ्रैक्शन कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 1/6 हो जाएगा। इसको अगर हमें क्या करना है, परसेंटेज में लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/6, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 16.66%, या हम इसको लिख सकते हैं 16 होल जा 2/3%। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, चाहे वो परसेंटेज का फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन का परसेंटेज में हो या उसका उल्टा हो। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं, कुछ फ्रैक्शन फैमिलीज की बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया, अगर कोई नंबर परसेंटेज में है, अगर वो पूरी है तो क्या होगी, खुद में 100% होगी। अगर इसी को हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये पहले हम बता चुके हैं, इसका क्या होगा, फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1। ठीक, अब हम क्या करें, अगर 100 को क्या कर देते हैं, हम इसका 2 से डिवाइड कर देते हैं। 100 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 50। और इधर भी क्या करें हम, इस अगर इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 50 को परसेंट फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/2। सिमिलरली हम फिर क्या करेंगे, यहाँ 100 को हम क्या कर रहे हैं, फिर से 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा, 25%। और इधर भी हम 1 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लें। ठीक है, फिर अगर हम 100 को क्या करें, 5 से डिवाइड कर लें तो कितना निकल के आएगा, 20%। और इधर भी इसको हम क्या करें, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा फ्रैक्शन में, 1/5। ठीक है, अगर हम 100 को क्या करें, 10 से डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा परसेंटेज में, 10%। और इधर भी क्या करेंगे, हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस तरफ जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके मतलब दूसरे साइड में हमें उतने से डिवाइड करना है। तो क्या ये हमें रटने की जरूरत है, नहीं, ये तो आसानी से याद हो सकता है। 100% कितना फ्रैक्शन में होता है, 1। अगर 100 का आधा कर लें हो जाएगा 50, तो इधर भी हमें आधा करना है। अगर 100 का 1/4 कर लें तो इधर भी 1/4 हो रहा है, तो 1/4 आ जा रहा है। अगर 100 का क्या 1/5 कर दें तो क्या होगा, 20%। और 20% किसके बराबर होता है, अभी बता रहा हूं कि कितना निकल के आएगा, 1/5। इस तरीके से हम इसको कन्वर्जन कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। बाय चांस आप भूल जाते हैं तो इस तरीके से करके तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन की बात करेंगे। जैसे हमसे कह दिया गया यहीं पर जैसे इसका कह दिया गया कि हमें कितना निकालना है, 3/5। ये फ्रैक्शन में है, ये किसमें है, फ्रैक्शन में। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहां जस्ट इसका 3 टाइम हो रहा है, तो इसका हम क्या करते हैं, 3 टाइम। तो हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, 60%, क्योंकि हमें किसको 3 टाइम करना है, इसको। ठीक है, जैसे हमसे कहते हैं 2/5, तो 2/5 का मतलब क्या होता है, ये 1/5 है, इसका क्या कर रहा है, 2 टाइम कर रहा है। तो 1/5 कितना होता है, 1/5 हमें पता है कितना होता है, 20%, और उसका कितना हो रहा है, तो 2 टाइम हो रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितना निकल के आ जाएगा, 40%। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू भी हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या लिखा है, 2/5 ही तो लिखा है। तो 1/5, 1/4, या इसमें कुछ अदर वैल्यू देगा जिसके क्या होगा, 5 नीचे होगा, 5 की फैमिली में होगा, तो हम उसको इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आते हैं और कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पे हम पहले हेडिंग ही डाल देते हैं, फैमिली ऑफ फ्रैक्शन। इसको हम एक नाम से भी कह सकते हैं, क्या है ये सब जो अभी पढ़ रहे थे या जो आगे पढ़ेंगे वो क्या है, एक फैमिली है किसकी, फ्रैक्शन की। तो अब हम कुछ नए टाइप के फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। इस तरफ हम लिखेंगे बेटा फ्रैक्शन, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज। ठीक है, ये आप परसेंटेज कह सकते हैं इसको, P फॉर परसेंटेज, F फॉर फ्रैक्शन। तो हम जब कह दें कि 1/6 कोई फ्रैक्शन हमें दे रखा है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको अगर हमें परसेंटेज में लेके आना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, आप सभी को बताया कि इसको क्या करेंगे, आप 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखेंगे कितना निकल के आएगा, तो ये जब करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 16.66 या परसेंट, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16 होल 2/3%। राइट, अगर हमसे कहे थे कि यही 1/12 हो, मतलब जस्ट इसका आधा कर दें,
1/12 अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या है 1/6 और जस्ट इसका आधा ही तो है 1/12, तो इसका हम क्या कर लेते हैं आधा कर लेते हैं। तो जब इसका आधा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 8, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 1/3%। या हम अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 8.33%। क्या लिख सकते हैं 8.33%। अभी जस्ट हमको क्या कहते कि इसका भी हमें क्या निकालना है 1/24 निकालना है। कितना है फ्रैक्शन में 1/24। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ निकल के आएगा आपके पास 4.166%। और जब हम इसको होल नंबर में होल फ्रैक्शन में होल परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4 राइट 1/6%। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप क्या है ये 6 की फैमिली के 1/6 फैमिली के क्या है फ्रैक्शंस हैं जिनको हम परसेंटेज में कैसे आसानी से ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि इतने सारे हम फ्रैक्शन और इतने सारे परसेंटेज पढ़ते क्यों हैं। तो ये क्या होगा आप बार बार उसको 100 से मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब नहीं करेंगे ना। एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्या होगा ये वैल्यू याद होंगी तो आप पुट करके तुरंत उसका आंसर निकाल देंगे। तो इसीलिए ये पहले हम सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा आपका टाइम बचाएगा बहुत ज्यादा। अब हम नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं तो क्या होगा वो 1/7। ठीक, जैसा हमें कोई फ्रैक्शन में दे रखा है 1/7 तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम 1/7 को देख लेते हैं इधर थोड़ा इधर समझ लेते हैं। अगर हम 1/7 को डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा 0.14285 और फिर अगेन यही 14285। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं यहां पे एक साइकिल फॉर्म हो रही है। कौन सी साइकिल फॉर्म हो रही है ये जो इतने डिजिट हैं ये क्या हो रहे हैं सॉरी 14 28 और 57 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे एक साइकिल सिटी फॉर्म हो रही है। मतलब इन नंबरों का क्या हो रहा है साइकिल चल रही है। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 1 से क्या हो जाएगा 4 के बाद क्या है 2 के बाद क्या है 8 के बाद क्या है 5 और 5 के बाद क्या है 7 और 7 से फिर 1 पे। तो इस तरीके से कुछ यहाँ साइकिल फॉर्म होते नजर आ रही है हमें। ठीक, तो इसका यूज करके हम देखो इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं, कैसे हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो अगर हमें 1/7 दे रखा है ये पूरी एक फैमिली है इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन आएंगे अभी आप लोगों को हम सिखाएंगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो हमने सीधा सीधा बता रखा है क्या करो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि कितना निकल के आ जाएगा 14 तो आप देखोगे कितना निकल के आ जाएगा 14 2/7%। अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 14.28% ये लिख सकते हैं क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें आ जाएगी पॉइंट में वैल्यू। सिमिलरली अगर हमसे कह दिया जाए यहां से 2/7 क्या होगा। अगर हमें फ्रैक्शन में दे रखा है 2/7 तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है ये 1/7 का जस्ट डबल ही तो है। तो इसको हम यहां डबल कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 28 4/7 कितना हो जाएगा ये परसेंटेज में। और इधर इसका डबल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2857। ठीक है, अब ये साइकिल आपको नजर आ रही है यहाँ पे। यहाँ क्या हो रहा था 14 यानी 14 के बाद क्या आ जाएगा हमारा ये 2 है सॉरी 14.28 ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है। फिर क्या है दूसरे में अगर हम इसका जस्ट डबल किया तो 28 यहाँ दिख रहा है फिर क्या है 57 पॉइंट में। तो इसको ऐसे ये नंबर की साइकिल चलती रहती है। फिर अगर हमसे कह दिया जाए कि क्या है 3/7 है तो इसको हम क्या करेंगे इसको कितना लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं जस्ट इसका क्या है इसका 3 टाइम है तो इसका 3 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 और इसको 3 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 6 और नीचे क्या है 7। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें होल नंबर में तो क्या लिख सकते हैं 42.85%।
ये होल नंबर है, इसको क्या करें अगर पॉइंट में डेसिमल में लिखना चाहें, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि आपको ये साइकिल दिख रही है, हाँ दिख रही होगी बट आप लोगों को नजर नहीं आ रही होगी। ये 42 और ये क्या है 85, तो 42 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 85। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं अगर हम 4/7, इसको क्या करेंगे अगर हमें परसेंटेज में लेके जाना है तो इसको हम करेंगे क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुछ निकल के आ जाएगा 57, इसको करेंगे तो ये 1 कैरी और यहाँ क्या आ जाएगा 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 57 होल 1/7। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे किसमें डेसिमल में तो क्या लिख सकते हैं 57 डेसिमल 14%। अब ये साइकिल यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये है ये नेक्स्ट 57 और ये 1/4 14 पॉइंट, ठीक है। अगर हम यहाँ बात कर लें कि अगर 5/7 फ्रैक्शन में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 71 3/7, ठीक। ये किस में होगा परसेंट में। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे सॉरी डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 71.42%। यहां भी ये साइकिल से बन जाएगा क्या है 71.42, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 6/7 की तो इसको क्या लिख सकते हैं अगर हमें परसेंटेज में लिखना है तो यहां से देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्या है यहाँ 85 और ये क्या है 71, तो इसको हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं 85.71%। कोई दे रखा है कोई वैल्यू दे रखी है 100%, वो किसमें है परसेंट में, तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या बताए थे बेटा क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको 1 कह सकते हैं फ्रैक्शन में, क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होता है 1 ही होता है। अगर हम इसको क्या करें इधर 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25% इधर आएगा। अब 25% इधर है हम 4 से डिवाइड किए तो आया, इधर भी हम 1 को क्या करेंगे 1/4 कर लेंगे क्योंकि हम 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या करें अगर इसका भी आधा कर दें 25 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 1 ये आ जाएगा। अब इसको इधर आधा किया है तो इधर भी क्या करना होगा हमें इधर भी इसका हाफ करना होगा, तो हम देख पा रहे हैं क्या निकल के आ रहा है 1/8, ठीक है। तो यहां तक हमें लेके आना था, ये तो आपको पहले हम बता चुके हैं बट ये आया कहां से निकल के ये बताने के लिए हमें ऊपर का बताना पड़ा आपसे, ठीक है। तो अगर हम और अगर इसका डिवाइड करें इसका अगर और डिवाइड करें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अगर इसको और हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 1/16। इसको क्या लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसका भी हमें क्या करना होगा 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/4%, ठीक है। तो अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो इनको आसानी से इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फैमिली की बात कर लें, नेक्स्ट फैमिली 1/9, कोई फ्रैक्शन हमें दे रखा है 1/9, तो अगर उसको कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में तो क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 100/9 हो जाएगा, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो 11 होल 1 बाई क्या हो जाएगा 9। अगर हम इसको किसमें डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 11.11%। यहाँ भी क्या होगा ये परसेंट में है, ठीक। जस्ट अगर हम इसका डबल कर दें जस्ट इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/9, तो ये क्या फ्रैक्शन बन गया। अब इसको हम अगर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, इसका भी 22 और इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/9%, ठीक। तो अगर हम इसको क्या करें डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे 22.22%। सिमिलरली अगर हम 1/9 का क्या कर दें 3 टाइम कर दें तो क्या हो जाएगा 3 टाइम 1/3, बट 1/3 हमें पता है कितना होता है 33.33 समथिंग, बट तो हम यहाँ बात कर लेते हैं अगर हम इसका 4 टाइम करें 4/9 अगर हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो इसका क्या कर देंगे यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 ऊपर भी 4 डिवाइड बाई 9 ये परसेंटेज में आ जाएगा। अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 44.44%। इसी तरीके से अगर हमें इसका 5 टाइम निकालना हो तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5, तो इसका भी हम 5 टाइम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55
ये हो जाएगा 55 होल 5/9%। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 55.55%। अगर हम यहाँ बात करें 6 नहीं 7 की बात कर लें 7/9, क्योंकि 6 तो कट जाएगा ना, 6 और 9 का फ्रैक्शन पे तो और आ जाएगा, तो हम यहाँ 7/9 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम 1/9 का क्या हो रहा है 7 टाइम, तो इसका भी हम 7 टाइम कर लेते हैं। तो 7 टाइम जब आप इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 होल 7/9। ये किसमें है परसेंट में। अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 77.77%। तो इस तरीके से हम जो 1/9 फैमिली के फ्रैक्शंस हैं उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फैमिली की बात करेंगे 1/11 अगर है तो उसको कैसे कन्वर्ट। हाँ तो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि 1/11 अगर है फ्रैक्शन तो इसकी फैमिली भी बनती है, इसका भी परिवार है, तो इसको हम इससे कैसे समझेंगे और इससे कैसे एग्जाम में आसानी से निपटेंगे। तो 1/11 अगर कोई फ्रैक्शन है तो उस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/11, और जब 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तब आप देखेंगे क्या निकल के आ जाएगा 9 1/11 परसेंटेज। क्या निकल के आएगा 9 1/11 परसेंटेज। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या ये हो जाएगा, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या निकल के आएगा 9.09 परसेंटेज। सिमिलरली ठीक है, यहाँ पे अगर 1/9 इतना है तो अगर हम चाहें कि 2/9 निकाल लें तो क्या करेंगे इसका, सॉरी 1/11 इतना है तो इसका हाँ अगर हम चाहें कि 1/11 क्या है परसेंटेज में ये है और डेसिमल परसेंटेज में ये है, तो अगर 2/11 हमें निकालना हो तो क्या करें, जस्ट इसका हम 2 टाइम कर देते हैं। तो यहां से जैसा हम इसका 2/11 निकालना चाहेंगे तो यहां अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और ये भी 2/11 किसमें आएगा परसेंटेज में। यहां भी क्या हो जाएगा कुछ 18.18% में आएगा। ठीक है, तो यहां हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर हम इसको 0 9 लिख दें तब भी तो 9 है, तो यहां 2 नंबर रिपीट हो रही हैं 0 और 9, सॉरी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 0 और 9 0 9 पॉइंट के बाद। सिमिलरली वहां 18 और पॉइंट के बाद 18, तो यहां रिपीट हो रहा है। ये बहुत क्या करेगा हमें हेल्प करेगा कि पॉइंट में कितना लिखें, पॉइंट में कैसे याद रखें। तो रिपीट हो रहा है बेटा, याद तो आसानी से रख सकते हो आप। फिर अगर हम इसका सोचें कि हम 3/11 कर लें तो यहां अगर 3 टाइम कर रहे हैं तो ये इसका भी तो 3 टाइम होगा, तो ये कितना हो जाएगा 27, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/11 ये किसमें आएगा परसेंटेज में। अगर हम इसको चाहें डेसिमल परसेंटेज में लिखना तो 27.27%। ठीक, ये लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि हमें 1/4 निकालना 4/11 निकालना है तो इसको भी क्या करें, इसका हम 4 टाइम कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 36, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये हो जाएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो 36.36%। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम अगर 5/11 निकालना चाहें तो क्या करते हैं, हम इसका 5 टाइम कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 45, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 11, ये किस में होगा हमारा परसेंटेज में। सिमिलरली अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल परसेंटेज में तो 45.45% लिख सकते हैं आसानी में, क्योंकि यहाँ नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक, सिमिलरली अगर हम 1/6 निकालना चाहें वो 6/11 और 7/11 या आगे 9/11 तो हम इस तरीके से जस्ट उसका डबल करते हुए निकाल सकते हैं। ठीक, तो और भी हम वैल्यू देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम बता देते हैं आपसे। जैसे क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए ये हो गई फैमिली, क्वेश्चन में कुछ यूनिक फ्रैक्शन आते हैं, अब उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। परसेंट, जैसे हमसे कह दिया गया क्या 3/8, अगर ये फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में कितना होगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका क्या करेंगे आगे कैलकुलेट करेंगे तो 37.5 निकल के आएगा। कितना आएगा 37.5, ये किसमें होगा परसेंटेज में।
अगर इसको हम होल परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 37 1/2%। सिमिलरली अगर हमसे कह दिया जाए कि 5/8 ये कितना होता है, अगर इसको दे दिया जाए एग्जाम में कि 5/8 कितना होगा, तो क्या बताएंगे आप लोग। तो 5/8 क्या हो रहा है, यहाँ 1/8 कितना था, पहले हम यहाँ बता देते हैं 1/8 क्या होता है। ये हमारा होता है 12.5%। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो इसको अगर हम क्या है, यहाँ 5 टाइम हो रहा है तो यहाँ इसका भी क्या होगा, यहाँ 5 टाइम हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, 5 टाइम होगा। तो जब इसका 5 टाइम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये अगर परसेंटेज में लिखें तो 62.5 कितना निकल के आ जाएगा, 62.5। अगर हम इसको होल परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2%। ठीक है। अगर हमसे कह दिया जाए कि 7/8 कितना होता है, 7/8 अगर हमें फ्रैक्शन में दे रखा है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम परसेंटेज में 87.5 लिख सकते हैं परसेंट में, वो भी डेसिमल में। अगर होल परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 87 1/2%। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के फ्रैक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हमने इनको भी बता दिया है। कुछ और भी यूनिक फ्रैक्शन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम 9 की फैमिली में बताना चाहते, 9 की फैमिली में, तो अगर हम क्या करते 9 बाई फ्रैक्शन कुछ इस टाइप में हो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1/3 निकल के आ जाएगा। और इसको हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें परसेंटेज में लेके आना, तो ये कुछ निकल के आएगा 33.33%। कितना, 33.33, या हम इसको लिखते हैं 33 होल 1/3%। ठीक है। तो ये बहुत यूज होने वाला क्या है, परसेंटेज है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। कुछ और फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हमें एग्जाम में दिया हुआ है एक फ्रैक्शन 1/17, तो इसको अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में क्या लिखेंगे, या कोई वैल्यू परसेंटेज में दी है और उसका फ्रैक्शन ये है, तो कैसे पहचानेंगे एग्जाम में इस चीज को। तो अगर हम 1/17 को परसेंटेज में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 होल 15/17, ये किसमें होता है, परसेंट में। ठीक है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे अगर डेसिमल में तो ये हो जाएगा 5.88%। ठीक है। दूसरा अगर सिमिलरली हमको दे दिया जाए कि 1/19 फ्रैक्शन में है, उसको कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 5 होल 5/19। क्या लिख सकते हैं, 5 होल 5/19, और ये किसमें आ जाएगा, परसेंट में। ठीक है। अगर इसको हम डेसिमल में देखना चाहें कि अगर डेसिमल में भी परसेंटेज करके दिया है तो ये कितना लिख सकते हैं, 5.26% हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिनको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या एग्जाम में हमें क्या दिया होता है, एग्जाम में हमें परसेंटेज में दे देता है और उल्टी सीधी क्या होती है, परसेंटेज होती है। तो उनके क्या हमें अगर फ्रैक्शन याद है तो हम इनका यूज करके उस क्वेश्चन को या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो अगर हम कुछ और इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करें परसेंटेज के, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पूरा कन्वर्जन। अब हम परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं, ये सीखेंगे परसेंटेज को हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो एग्जाम में आपसे कह दिया कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। जैसा कह दिया x% ऑफ y। ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते y% ऑफ x। ठीक है। अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, जैसे यहां हमने ले लिया 250% ऑफ 20। कितना, 250% ऑफ 20। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, ये लिखने का हमारा मकसद यही है क्योंकि हमें डायरेक्टली 250% नहीं पता होता है, बट जो छोटी नंबर होती है अगर उसके पीछे क्या परसेंट लगा है तो उसकी वैल्यू हमें फ्रैक्शन में पता होती है डायरेक्टली। तो इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते, 20% ऑफ 250।
अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। आओ देखते हैं कैसे। तो ये क्या होता है 250, इसको अगर हम परसेंटेज हटाएं तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड, और हाफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इधर 20 परसेंटेज में है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। हाफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये 250। तो यहां से हम देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इधर भी 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो यहाँ 50 25 टू कितना हो जाएगा 50, और इधर भी क्या निकल के आ जाएगा हमारा 50। तो हम इससे क्या सीख पा रहे हैं, इससे सीख ये पा रहे हैं कि जब कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है, एक पे परसेंटेज लगा है, दूसरे का परसेंटेज निकालना है, तो अगर हम अपनी सुविधा अनुसार परसेंटेज दूसरी नंबर को पर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ करके दिखाया, समझ सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आप मतलब ध्यान में रखिएगा या नोट कर लीजिए कहीं पे, तो हम इसको आगे अप्लाई करेंगे तो आप वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके दिमाग में। तो इससे अच्छा है कि आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन के साथ। और हाँ, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम एसएससी सीजीएल की अच्छी तैयारी के लिए हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कौन सा है अर्जुन बैच, तो उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।